नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, कल के डेट में 4-5 विषयों का रिजल्ट आया और आप लोगों ने देखा, उसे पूरी तरह से देखा। मित्रों, आप लोग की जानकारी बताते हैं। बीपीएससी कक्षा 6 से 8 एसएसटी का रिजल्ट नहीं आया और टीजीटी सोशल साइंस 9-10 का जो सोशल साइंस का पोर्शन है उसका रिजल्ट नहीं आया। मतलब सोशल साइंस के ही सब्जेक्टों को में रिजल्ट नहीं आया, बाकी सभी सब्जेक्ट के रिजल्ट आ चुके हैं, कट ऑफ आ चुका है। तो आज कब तक आपका रिजल्ट आ जाएगा? तो हो सकता है, देखिए आज संडे है, लेकिन उम्मीद है कि रिजल्ट आएगा और यह बातें कही भी गई हैं कि रिजल्ट आपका आएगा। तो आज आपका रिजल्ट कभी भी आ सकता है, शाम तक भी आ सकता है और दिन में 12 बजे तक भी आ सकता है। आप उम्मीद बनाए रखिए, आज तो आपका रिजल्ट बिल्कुल आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मित्रों, कट ऑफ के बारे में क्या कहा जाए? मैं विशेष रूप से बीपीएससी 6 से 8 टीजीटी सोशल साइंस के बारे में बात करूंगा। एक बात और आपको बता दूं कि बहुत सारे लोगों को डाटा नहीं मिल रहा है। अब तो लास्ट स्टेज है, मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन आप लोग कमेंट करिएगा कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं 6 से 8 और टीजीटी सोशल साइंस में कितने नंबर बन रहे हैं सर के अनुसार। बस इतना आप कमेंट कर दीजिएगा। अगर कोई ज़रूरी होगा तो मैं उस कमेंट का रिप्लाई भी दूंगा कि आप कितना सेफ हैं, ठीक है। और बाकी लोगों को भी सही जानकारी मिल सकेगी कि कितना नंबर बन रहा है। हालांकि अब समय नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं समय नहीं है वो बाकी लोग कह सकते हैं, लेकिन आप कितने अधीर हो रहे हैं वो बात मैं जानता हूं, ठीक है। तो देखिए, कक्षा 6 से 8 टीजीटी सोशल साइंस और कक्षा 6 से 8 सोशल साइंस और टीजीटी 9-10 सोशल साइंस का रिजल्ट अब तक आया नहीं है। आज दिन में 12 बजे तक आप ज़्यादा उम्मीद कर सकते हैं कि रिजल्ट बिल्कुल इशू हो जाना चाहिए, ठीक है। और नहीं होता है तो रात तक हो जाएगा। कुल मिलाकर आज आपका संभावित है रिजल्ट आ जाएगा। और कमेंट करिएगा कि आपके कितने कितने आपके सही हो रहे हैं, ठीक है। टीजीटी 6 से 8 और 9-10 में देखिए मित्रों, कट ऑफ किया जाने वाला है। मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैं आप लोग को, देखिए अभी भी मैं आपको बोल रहा हूँ, अभी रिजल्ट कुछ ही देर में आएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। अब देखिए, मेरी बातें अगर गलत हो जाएं तो अब वो अलग मैटर है, बस उसे इत्तेफाक कहेंगे, उसे एक संयोग ही मात्र मानिए, ठीक है। अगर हमारी बातें सही साबित नहीं होती हैं तो, ठीक है। और मैंने जो 72-73 कट ऑफ बताया था पहले, तो मैंने वन कैंडिडेट वन रिजल्ट के बेस पर न बताया था। मैंने वैसे तो बताया नहीं था कि 73-74 वैसे चल जाएगा। हमने ये कहा था कि एनआईएस वाले हट गए हैं और प्लस वन कैंडिडेट वन रिजल्ट का रूल फॉलो किया जाएगा, प्राथमिकता डलवाएगी, तब हमने कहा था 73-72-73 जाएगा, ठीक है। लेकिन वन कैंडिडेट वन रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है, तो भाई कट ऑफ थोड़ी हाई जाएगी। लेकिन कितनी हाई जाएगी मैं आपको बता दूँ कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 90+ जाएगा, 95+ जाएगा। भैया 90+ कभी नहीं जाएगा, ठीक है। मैं आपको एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ, एक उदाहरण, छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, बाकी सब्जेक्ट से कंपेयर मत करिए। एक छोटा सा उदाहरण आपको दे रहा हूँ, 6 से 8 टीजीटी सोशल, 6 से 8 एसएसटी की बात कर रहा हूँ। हिंदी का जो कट ऑफ गया है, 6 से 8 में हिंदी का जो कट ऑफ गया है 87 गया है, 87 गया है, ठीक है। 87 गया है यूआर मेल का 87 गया है, और यूआर फीमेल का कितना गया है? 83 गया है, ठीक है। हिंदी में कितनी सीटें हैं मित्र? हिंदी में आपकी 600 सीटें हैं, 600-650 सीटें हैं हिंदी में, ठीक है। पहला 650 सीटें हैं और कट ऑफ गया है 87, ठीक है। यहाँ आपका कक्षा 6 से 8 जूनियर 6 से 8 एसएसटी में कितनी सीटें हैं? लगभग 1600 1600-1650 सीटें एसएसटी में हैं। यहाँ कट ऑफ किया जाएगा 600 सीटें हैं, तब न गया है 87 पे। यहाँ 600 सीटें हैं तो 87 पे गया है, और यहाँ 2.6 गुना ज़्यादा सीटें हैं। और आप यह यकीन है कि 87 से ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। पहला यह कन्फर्मेशन, 87 ज़्यादा नहीं जाएगा। और दूसरी बात, 87 से ज़्यादा क्यों कहेंगे? 87 से कम जाएगा क्योंकि 2.6 गुना ज़्यादा सीटें हैं हिंदी से, 2.6 गुना ज़्यादा सीटें हैं। अब आप कहेंगे भैया कैंडिडेट भी तो ज़्यादा हैं, तो भैया कैंडिडेट बहुत ज़्यादा नहीं है। 65 से हिंदी में आपको बता दूं, हिंदी में अप्लाई करने वालों की संख्या आपकी 65-70 हज़ार है, 65,000 65,000 मैक्सिमम, ठीक है। और यहाँ एसएसटी में भी अप्लाई करने वालों की संख्या 85,000 ज़्यादा नहीं है, 85,000 आपके एसएसटी में हैं और 65,000 करीब हिंदी में हैं। तो बहुत ज़्यादा कैंडिडेट नहीं है, नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा नहीं है, जबकि सीटों की संख्या 2.6 गुना है, ठीक है। इसलिए कट ऑफ में परिवर्तन देखने को मिलेगा, ठीक है। और फिर एक और रीज़न है कि हिंदी के जो प्रश्न थे वह बिल्कुल आसान थे, बहुत ज़्यादा आसान थे। जिन लोगों का सब्जेक्ट हिंदी है और उन लोगों ने, देखिए जो लोग पढ़े, मैं आपको बता दूं, मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं और कई लोग मुझसे मिले भी, ठीक है, कि उनका नंबर 78 आया है, 79 आया हुआ, और उन्होंने हिंदी
पढ़ा नहीं, हिंदी की तैयारी उन्होंने वैसे ही की है जैसे टेट और सुपर टेट या बाकी परीक्षाओं में करते रहे हैं। मतलब हिंदी कोर सब्जेक्ट मानकर उन्होंने तैयारी नहीं की है, और जो कोर सब्जेक्ट मानकर तैयारी की है वो 90 प्लस खींचे हैं। 90 95 आम बात है, 95 तो नहीं कहेंगे, लेकिन 90 हर एवरेज छात्र जो हिंदी जिसका सब्जेक्ट है, हिंदी को उसने अच्छे से पढ़ा है, थोड़ा देख लिया है, ठीक है, एक थोड़ा बहुत सीरियस रहा है, वो 90 प्लस किया है, 88 89 नंबर किया हुआ है। तो हिंदी आपका बहुत आसान था एसएसटी के अपेक्षा। अब मैं कहूँगा एसएसटी का कट ऑफ और जाएगा, नीचे जाएगा, क्योंकि एक और रीज़न है, क्योंकि लास्ट में जो लोग बताइए, जो लोग बाकी सब्जेक्ट पढ़ते रहे हैं, हर हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी पढ़ते रहे हैं, और लास्ट टाइम जब उन्हें सब्जेक्ट चूज करना पड़ा, कोई 2 सब्जेक्ट लेना पड़ा, तो बताइए इसका आपका असर नहीं पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा भाई। जिनके साथ इकोनॉमी था, ज्योग्राफी था, ये कठिन सब्जेक्ट थे। हिस्ट्री वालों के लिए आसान था, लेकिन बाकी लोगों का हवा निकालने वाला था। हिस्ट्री में सबकी औकात नहीं है कि 40 में से 30-32 कर पाए, ठीक है, और ज्योग्राफी में भी 30-32 करना आम बात नहीं था। अगर हिस्ट्री आसान था, लेकिन हिस्ट्री वालों के लिए आसान था, बाकी लोगों के लिए आसान नहीं था। ज्योग्राफी तो मुश्किल था ही, ज्योग्राफी मुश्किल था, चाहे ज्योग्राफी वालों के लिए हो, चाहे बाकी लोगों के लिए हो। एक इकोनॉमी भी बहुत आसान नहीं था। इकोनॉमी में जो इकोनॉमी का जिसका सब्जेक्ट रहा है वो 25 से ज़्यादा नहीं कर पाया है, 25-27 से ज़्यादा नहीं कर पाया है। जो बेहतरीन इकोनॉमिक जानता है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो भी 25 से 27 नहीं कर पाए हैं। और जो केवल सहयोगी सब्जेक्ट के रूप में इकोनॉमी लिए थे, वो 20-22 के आगे दम तोड़ दिए हैं, 20-22 से ज़्यादा नहीं कर पाए हैं, ठीक है। तो आप इस सब्जेक्ट, और यह सब्जेक्ट आपका एसएसटी थोड़ा कठिन पड़ा है, ठीक है, और कई सारा रीज़न है इसके कट ऑफ कम जाने के। हिंदी से मैं केवल कंपेयर कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर सीटों की संख्या 2.6 गुना है। यहाँ लास्ट टाइम आपका सब्जेक्ट कम्बिनेशन बदलने का मौका मिला था, पढ़ने लोग अपनी रणनीति तय नहीं कर पाए कि कौन सा सब्जेक्ट मानकर पढ़ना है। कई सारे सब्जेक्ट पढ़े हैं, और पेपर का लेवल भी थोड़ा कठिन था, ठीक है। तो ये सब असर है कि इसमें कट ऑफ आपका 6 से 8 एसएसटी में आपका कट ऑफ कम जाएगा। और यह आपका, मैं आपको बता दूं, किसी भी हाल में मैं आश्वस्त हूं, ठीक है। अब मैं फिर बोल रहा हूं, यह बात ध्यान रखिएगा, 82 से ज़्यादा संभावना नहीं है कट ऑफ जाने की। 82 लक्ष्मण रेखा है मेरे हिसाब से, कि इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। मैं यूआर मेल की बात कर रहा हूँ। यूआर फीमेल का जो कट ऑफ है वो 73 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। 73 का अंतर आप लोग को यूआर फीमेल का मिलेगा, या फिर हो सकता है 71 से लेकर 73 तक आपका यूआर फीमेल मिलेगा। और 80 से 83 तक, 80 से 82 तक आपका यूआर मेल का कट ऑफ देखने को मिलेगा, 6 से 8 एसएसटी का। अब हम बात करेंगे टीजीटी 9-10 वाले सोशल साइंस का बात करेंगे कि 9-10 सोशल साइंस में क्या स्थिति बन रही है। 9-10 सोशल साइंस का कट ऑफ क्या जाएगा? तो 9-10 सोशल साइंस का कट ऑफ भाई हाई जाएगा। इसमें 9-10 वाले जो सोशल साइंस है, इसमें यूआर मेल का जो आपका नंबर ऑफ सीट है वह 600 करीब है, केवल 600 सीटें ही हैं, ठीक है, 600 सीट है। यूआर मेल की बात कर रहा हूँ, यूआर मेल में आपका 600 सीटें हैं, ठीक है। 9-10 सोशल साइंस, 9-10 एसएसटी में यूआर मेल की 600 सीटें हैं, 699 है, कुल मिलाकर 700 मानिए, 700 करीब सीटें हैं। अब देखिए यहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं वो 70-75 हज़ार हैं, 75 करीब हैं। 62 हज़ार तो पास ही हुए थे भाई, 9-10 वाले टीजीटी में 62 हज़ार तो पास ही हुए थे, और उसमें बहुत सारे लोग पिछले स्टेट की भी थे। तो कुल मिलाकर 70 से 75 हज़ार यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले लोग थे टीजीटी सोशल साइंस में। और दूसरी बात बता दूँ, इसका कट ऑफ हाई जाने का चांस ये भी है, इसमें नंबर ऑफ सीट भी कम है। और दूसरी बात, यह टीजीटी सोशल साइंस में वह लोग बैठे हुए थे जिनका कोर सब्जेक्ट था भाई, वह 6 से 8 वालों की तरह बाद में उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बदलवाया गया था, यह ध्यान रखिएगा। वो उन लोग का कोर सब्जेक्ट था, वह 2 सब्जेक्ट से वह तैयारी करते रहे हैं, और यह मानकर वह तैयारी कर रहे थे। फॉर्म भरने से पहले भी वो जानते हैं कि हमारा टीजीटी में 2 सब्जेक्ट है, और वही लेकर वह तैयारी करते रहे हैं। तो उनका कोर सब्जेक्ट है, और पहले से तैयारी भी करते रहे हैं इसका। और सीट, नंबर ऑफ सीट भी कम है, और कैंडिडेट भी आपका मजे के थे। 70 हज़ार करीब कैंडिडेट थे, 70 हज़ार से ज़्यादा ही थे, 70 हज़ार से कम नहीं थे। तो यहाँ कट ऑफ जाएगा। मैं 9-10 जो टीजीटी सोशल साइंस है, इसका कट ऑफ किसी भी हालत में मेरे हिसाब से 87-88 से नीचे नहीं जाएगा। 87-88 मेल का कट ऑफ ही जाएगा, ठीक है, इससे नीचे नहीं जाएगा। मेरा जो अनुमान है 87 से कम नहीं जाएगा मेल का कट ऑफ। और टीजीटी 9-10 सोशल साइंस में मेल का कट ऑफ 87 जाएगा। और कक्षा 6 से 8 एसएसटी में जो कट ऑफ रहेगा वह आपका 80 से, मतलब 80 से 82 की मध्य देखने को मिल सकता है। मैं आश्वस्त हूँ, इतना होना चाहिए। और इसके पीछे कई रीज़न है, मैं केवल हिंदी सब्जेक्ट से कंपेयर करके देख रहा हूँ, ठीक है, तब आप खुद समझिए, ठीक है। पेपर का लेवल इसमें हाई था,
ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया हिंदी का मैथ का चला गया तो भाई मैथ की वजह से तो सोशल साइंस में क्या होगा। अरे भाई मैथ जिनके लिए कठिन है उनके लिए कठिन है। अब जो BSc MSc किया है जिसका मैथ सब्जेक्ट है उसके लिए 2 कौड़ी का प्रश्न था। मैं आपको बता दूं, जिस तरह से सोशल साइंस में अगर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है तो आप कहेंगे भोपाल है, वह जितना प्रश्न सरल था वैसे ही मैथ के प्रश्न थे, 2 कौड़ी के प्रश्न थे। इसीलिए लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ स्कोर किया, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सही किए। तो वहाँ से बात मत करिए। और यहाँ पर मैं वही बोल रहा हूँ ना, यहाँ पर SST में हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमी का लेवल था, थोड़ा बहुत सरल था तो पॉलिटिकल साइंस ही सरल था, नहीं तो हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमी का लेवल था, वो भी लास्ट में फिल करवाया गया तो उसका भी असर गया। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हाँ, यह कहूँगा कि 6 से 8 में कैंडिडेट ज़्यादा थे SST के, लेकिन उतने भी ज़्यादा नहीं थे, लगभग 85 हज़ार करीब कैंडिडेट रहे होंगे। ठीक है SST में। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को।